नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज आई है। हाँ, क्या है? ये केजीएफ चैप्टर 3 की एक काल्पनिक कहानी का खाका लग रहा है। जैसे किसी ने सोचा हो कि आगे क्या हो सकता है, उसका एक ड्राफ्ट जैसा। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब फैन फिक्शन टाइप का कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही कह सकते हैं। ये सोर्स दिखाता है कि कहानी चैप्टर 2 के एंड के बाद, मतलब रॉकी की वो जो समंदर वाली घटना थी, उसके बाद कैसे आगे बढ़ती है। ओके, तो ये फोकस करता है रॉकी की वापसी पर और उसके साम्राज्य के विस्तार पर, शायद? बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि इस काल्पनिक कहानी में क्या-क्या है। कैसे रॉकी वापस आता है, उसके उसके मकसद कैसे बदलते हैं, कहानी का स्केल वो कितना बड़ा होता है और क्लाइमैक्स कैसा सोचा गया है। जरूर। और हाँ, इसमें एक टैगलाइन भी दी गई है, हम्म, बड़ी धांसू सी है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। अब ये सिर्फ डायलॉग नहीं, धर्म है। अरे वाह, ये तो केजीएफ के मूड को एकदम पकड़ता है। तो शुरुआत कैसे होती है इस खाके में, रॉकी की वापसी कैसे? देखिए, यहीं पे पहला ट्विस्ट है। हम्म, ये बताता है कि रॉकी असल में समंदर में मरा नहीं। अच्छा। हाँ, उसे एक जहाज के नीचे से बहुत बुरी हालत में घायल अवस्था में बचाया जाता है। मतलब एकदम चमत्कारिक वापसी। ओके, वापसी तो हो गई, हम्म, लेकिन अब उसका मोटिवेशन क्या है? पहले तो सब सत्ता और सोना था, हम्म, इस बार कुछ अलग। हाँ, यहीं पर एक बड़ा बदलाव दिखाया गया है। अब सिर्फ बदला या साम्राज्य बनाने की बात नहीं है। अब उसे रीना की एक आखिरी चिट्ठी मिली है और हम्म। अपनी माँ से किया वादा, वो चीजें उसे ड्राइव कर रही हैं। ओह, ये तो कैरेक्टर में एक नया एंगल है। बिल्कुल। इसमें एक डायलॉग भी मेंशन किया है, हम्म। रॉकी तब तक नहीं मरता जब तक दुनिया में जुल्म जिंदा है। हम्म। तो ये उसे एक तरह के एंटी हीरो से थोड़ा ज्यादा बना रहा है, शायद किसी बड़े मकसद वाला किरदार। हाँ, ऐसा ही लगता है। हम्म। अच्छा, और कहानी के स्केल का क्या? केजीएफ 2 का स्केल तो पहले ही बहुत बड़ा था। ये खाका उसे और भी मतलब बहुत आगे ले जाता है। कहानी अब सिर्फ कर्नाटक या केजीएफ तक ही नहीं है। कहाँ तक? दुबई, रूस, अफ्रीका, वहां तक फैलती है। अरे बाप रे, ग्लोबल लेवल पर। हाँ, और रॉकी अब सिर्फ सोने का किंग नहीं है, वो ब्लैक डायमंड, यूरेनियम और यहाँ तक कि अवैध हथियारों के ग्लोबल सिंडिकेट का, आप कह सकते हैं, सरगना बन गया है। बाप रे, ये तो मतलब पूरा अंडरवर्ल्ड का बादशाह। और दुश्मन पिछली बार की तरह नेता और गैंगस्टर या कुछ और? दुश्मन इस बार ज्यादा मिस्टीरियस हैं, ज्यादा खतरनाक। उन्हें नकली खुदा कहा गया है। नकली खुदा? ये कौन हो सकते हैं? हाँ, ये थोड़ा अस्पष्ट है, पर शायद इशारा किसी बहुत पावरफुल पर्दे के पीछे रहने वाले ग्लोबल ग्रुप या शायद किसी विचारधारा की तरफ है। वो लोग जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, कानून से भी, भगवान से भी। ओह, ये तो लड़ाई को पर्सनल या गैंग वॉर से कहीं ऊपर ले जाता है, एक अलग ही लेवल पर। बिल्कुल। लेकिन इतने बड़े एक्शन और साम्राज्य के बीच क्या रॉकी के किरदार का वो इमोशनल पहलू भी है? कुछ दिखाया उसके बारे में? हाँ हाँ, वो रीना की चिट्ठी के जरिए आता है। उस चिट्ठी में एक लाइन लिखी है, तू जो चाहे बन जा, लेकिन मेरी आंखों में तू वही रॉकी है जो मुझसे डरता था। हाँ, ये अच्छी लाइन है। हाँ, ये लाइन रॉकी के उस सख्त बाहरी कवच के पीछे जो इंसान है, उसे थोड़ा सा दिखाती है कि इतनी ताकत और क्रूरता के बावजूद कहीं ना कहीं वो अपने अतीत से, अपने रिश्तों से जुड़ा है, डरता भी है। ये जरूरी भी है, वरना वो सिर्फ एक एक्शन मशीन बन जाता। हम्म, ठीक है, तो इतना बड़ा सेटअप, इतने बड़े दुश्मन, क्लाइमैक्स कैसा सोचा गया है? जाहिर है धमाकेदार ही होगा। जाहिर सी बात है, एकदम टिपिकल केजीएफ स्टाइल। इसमें बताया गया है कि जब दुश्मन सोचते हैं कि बस अब रॉकी खत्म, अब वो जीत गए हैं, तभी तभी उसकी एंट्री होती है। कैसे? हार्ली डेविडसन पर, हाथ में मशीन गन, गोलियों की बौछार, मतलब फुल ऑन लार्जर देन लाइफ एक्शन। वाह! और फिर कोई जबरदस्त डायलॉग तो होगा ही आखिर में। बिल्कुल। अंत में रॉकी का एक संवाद बताया गया है, मैं सोने का व्यापारी नहीं, इतिहास का लेखक हूं, और इतिहास हमेशा खून से लिखा जाता है। ओहो, इतिहास का लेखक हूँ, ये तो मतलब। हाँ, ये डायलॉग और जिस तरह उसे अंडरग्राउंड एम्पायर के बाप या कयामत का दूसरा नाम जैसे टाइटल्स दिए गए हैं, वो उसे लगभग एक मिथकीय हीरो जैसा बना देता है। तो कुल मिलाकर ये सोर्स केजीएफ 3 की एक ऐसी पिक्चर दिखाता है जहां एक्शन, वायलेंस, स्केल सब कुछ पहले से कई गुना ज्यादा है। रॉकी लगभग भगवान जैसा बन गया है, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो इमोशनल स्ट्रगल भी कर रहा है। सही कहा, कहानी ग्लोबल हो गई है, दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी है,
ये बेशक एक काल्पनिक खाका है, शायद किसी फैन ने बनाया हो, लेकिन ये केजीएफ यूनिवर्स को आगे ले जाने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देता है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाता है। कौन सी? वही जो उस आखिरी डायलॉग में कहा गया, क्या इतिहास वाकई हमेशा खून से ही लिखा जाता है? इस पर सोचा जा सकता है। ये गहरा सवाल है।